हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप लोगों का सेट नंबर 2 है, ठीक है। सेट नंबर 2 में आपके 100 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा सही है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है। अवधी बघेली, बघेली देखो भाई, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, एबीसी वो आती है आपकी पूर्वी हिंदी में, और ब्रज आती है पश्चिमी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी और बांगरू है ना, छत्तीसगढ़ी आपकी किस में आती? पूर्वी हिंदी में, और बांगरू किस में आती? पश्चिमी, जिसे हरियाणवी कहते हैं। खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्रम बिल्कुल क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? सो यहाँ पर आप लोगों का जो थर्ड का सही आंसर होगा ना, जो ख और ग है, ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नियमित नियमित निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर नैमित्तिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। व्यर्थ शब्दों में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ जो शब्द है ना सॉरी, यहाँ पर जो है किन वर्णों की संधि हुई है? यहाँ पर जो संधि हुई है उसका सही आंसर होगा ई धन आ की, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म हो जाता है। बताओ, आचार शब्द से पूर्व यानी कि पहले लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ऑप्शन ए अत्याचार। होता है नहीं होता है? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह। ऑप्शन बी योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़। तो योगरूढ़ जिससे तीसरा ही अर्थ निकलता है लंबा है उधर जिसका। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा जो है कारक है? मैंने हमेशा कहा है, आंख से आंसू निकला, तो वो आंख से अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकल रही है, वो कहीं ना कहीं हिमालय से अलग हो रही है। और ऐसे ही आम जो है ना, आम, या फिर पेड़ से आम गिरा, या पेड़ से पत्ता गिरा, कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर हमेशा जो कारक होगा वो कारक होगा कौन सा? अपादान। और अपादान का जो परसर्ग होता है वो होता है से, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो विशेषता को दिखाता है? यानी कि यमुना आपका सही आंसर होगा बी। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण क्या है? जल्दी से बताओ। आधा लीटर, तो लीटर मुझे बताओ जल्दी से क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। मापा जा सकता है, जो भी चीज मापी जा सकती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। निम्न में शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन सा है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो दया आ रही है, घटना घट गई है, जड़ता, तो बुढ़ापा बढ़ रहा है। तो 12 का ऑप्शन सी। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं होता है? दंत होता है, रत्न होता है, दशन होता है, लेकिन दाड़िम नहीं होता है। ऑप्शन बी। निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि विलोम शब्द नहीं है जिस जोड़े में, उसे चुनना है। तो जल्दी से बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नजर भी आ रहा होगा। सरल का विलोम कठिन होता है, लघु का गुरु, गुरु का लघु, आय का व्यय होता है, पर धर्म का अधर्म होता है, अधम नहीं। ऑप्शन सी। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वो स्त्री जिसे पति ने क्या कर दिया हो? त्याग दिया हो। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परितक्यता हो जाएगा।
निम्न में से मैंने आपको विराम शब्द कराए थे, सिर्फ अलंकार आपके रह गए हैं, साहित्य आपको कराया गया है, बाकी मोस्टली आपके चैप्टर कवर हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? 16 का करेक्ट आंसर होगा अर्ध विराम। आपका ये अर्ध विराम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह कौन। अल्प विराम ये है, पूर्ण विराम ये है जो अंत में लगता है, अल्प विराम थोड़े समय के लिए, है ना। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो यहाँ पर वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? सो 17 का भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? अब वो टाइम है, 18 दिसंबर पास है और आपके पास वो टाइम है कि आपको बताना है कि स्कोर कितना है। अब आप लोगों का 100 में से आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, आपको वो बताना है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 90 यथार्थवादी है। कैसी है? यथार्थवादी कविता है। एक डॉक्टर के द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र भी मैंने आपको कराया है, बट आपका डिमांड आ रहा था कि पत्र करा दीजिए, तो जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही पत्र आपको करा दिए जाएंगे। एक डॉक्टर के द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है? सो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, महोदय या महोदया। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 21 पशुपालन था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा वो भी मारा गया था? तो ये हर्यक वंश में घटना घटित हुई थी और 23 का करेक्ट आंसर सी, अजातशत्रु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नगर में बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए, राजगृह में। कहा? राजगृह में, ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? अक्टूबर 2021 में ये बने हैं नए गुजरात में। पुराने जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 26 ऑप्शन डी, भूपेंद्र भाई पटेल, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, और अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मुजरिस किस राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है? मुजरिस चेरो का था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो कौन सा युग है? गुप्त युग है। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो सबसे पहले जो आया था वो कौन सा? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैगस्थनीज था। ये क्वेश्चन अनगिनत बार, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां। 30 का ऑप्शन है। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? बेदरा का युद्ध, 1959। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 32 एंड करेक्ट आंसर रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी प्रसिद्ध है। किसके कारण? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? ये तो आप सभी जानते हैं, बंगाल विभाजन 1905। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है?
एंड 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना आई थी ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने करा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा है? रशिया से। रूस। 36 का बी यहाँ पर सही होगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 38 ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई है किसके द्वारा? 39 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 40 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, आपका अनुच्छेद 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है? ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? 44 दादा भाई नेहरू जी ने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सो भारत में हरित क्रांति का जनक आप जानते हैं MS स्वामीनाथन को, और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में जाना जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? बताइएगा। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बताइए। तबला। दूरदर्शन के द्वारा आयोजित पहला धारावाहिक कौन सा था? 49 का हो जाएगा यहाँ पर 49 का डी, हम लोग। भारतीय क्रिकेट के, अच्छा मुझे बताओ कि हम लोग जो है ये किसके द्वारा रचित है? फटाफट कमेंट कर। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ जी का उपनाम क्या है? द वॉल। ऑप्शन ए। 50 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आई खेल शब्दावली किस गेम से रिलेटेड है? थर्ड आई। क्रिकेट। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सो करेक्ट आंसर, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन किसे? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता मानते हैं। नेक्स्ट है CAD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म है? बताओ भाई, CAD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? करेक्ट आंसर 54 ऑप्शन डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चंदू एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है? ये है चंदू, वह मेरी पुत्री के, तो ये चंदू है और चंदू वह मेरी पुत्री के, पुत्री बना लो इसकी, पुत्री के भाई के, पुत्री के भाई के है
रुको, हाँ, ये बनाया चंदू को, यहाँ बनाते हैं, ये बनाया चंदू को, ठीक। चंदू की यहाँ पर पुत्री है, पुत्री का भाई हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे। भाई के दादा यानी कि चंदू के पिता कहलाएंगे। दादा की इकलौती बहू यानी कि चंदू की वाइफ के पिता हैं, तो इसके पिता बना दो वाइफ के, इसके, है ना। तो बेटा ये चंदू है, ये आपका क्या है, ये चंदू नहीं है, ये चंदू है, चंदू की बेटी है, उस बेटी का जो भाई है वो चंदू का बेटा होगा, और उस बेटे के जो दादा हैं वो चंदू के पिताजी होंगे। इकलौती बहू यानी कि चंदू इकलौता होगा तभी तो उसके जो वाइफ होगी वो इकलौती होगी, वाइफ के पिता हैं यानी कि चंदू के ससुर हैं। तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार से संबंध है, तो ससुर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रदूषण भोज्य पदार्थ और संक्रमण, बताओ भाई। शरीर, है ना, ऑप्शन हो जाएगा, जैसे प्रदूषण भोज्य पदार्थ वैसे ही संक्रमण शरीर। शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 14 को फिर से छुट्टी है, शिवरात्रि के कारण, तो 14 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी को क्या है, आपका शनिवार है, और 26 जनवरी से लेकर के आप लगा लो भाई, 26 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक कितने दिन हो रहे हैं, 20। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए गणतंत्र हमने 26 लिया, तो 20 डेज आपके आ रहे हैं, यहां से लेकर आ रहे या नहीं आ रहे, 20 डेज आपके निकल के आ रहे हैं, और 20 डेज में बेटा आपको क्या निकालना है, तो ए 1 वीक में आपका कितना होता है, 7 डेज होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई। तो 7 दूनी 14 और बचे कितने, 6, है ना, 2 सप्ताह, 2 वीक 6 डेज निकल के आ रहे हैं, और आपका शनिवार है, तो शनिवार में आप क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस पे छुट्टी थी, तो अगले महीने की को फिर से 14 को छुट्टी, तो शिवरात्रि के कारण 14 को कौन सा दिन होगा, अगर शनिवार है तो शनिवार से, चलो शनिवार के बाद क्या आएगा, आगे बढ़ो, 6 डेज ऐड कर दो इसमें, तो शनिवार के बाद 6 डेज ऐड करेंगे ना, तो आपका जो यहाँ पर डेज आएगा वो निकल के आएगा क्या, जल्दी बताओ, ऑप्शन बी गुरुवार निकल के, क्या निकल के आएगा, आपका शनिवार था, शनिवार शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो 6 डेज आपको ऐड करने थे, आंसर हो जाएगा 57 का बी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 58, 29 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है, ऑप्शन सी जापान, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए तूफान का क्या नाम है, आपने नाम सुना होगा तोकते तूफान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है, लाखा मंडल, महाभारत में जिसे लाक्षागृह कहा गया है, विवाह यानी कि दामी की 2 प्रथाएं तत्सम व दमोला किस जनजाति में देखने को मिलती है, भोटिया, निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था, 63, ऑप्शन बी बड़कोट, लाता खर्क बुग्याल कहाँ अवस्थित है, चमोली में है, 64 का ए। गढ़रेबा समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया, 65।
एंड ऑप्शन सी सुरेंद्र भट्ट 65 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? खेल खिलाड़ी बहुत अच्छे से कराया, चमोली। निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद कौन सा है, जो यानी कि लैंड लॉक्ड हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टोटल कितने हैं हमारे? 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, फटाफट नाम लिख के बताओ जल्दी, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार कराया है। निम्न में से किसका उपनाम जंगली है, जिन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है? So 68 इज करेक्ट आंसर, जगत सिंह चौधरी। ललित सुरदेव के बाद उसके बेटे भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ऑप्शन सी। चंदवंश का पहला शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो चंदवंश का पहला शासक है, ऑप्शन ए भारतीय चंद। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? 71 का सी उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबुद्ध। 72 का है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। बहता एवं रहता शब्दावली ये कर होता था, किसका संबंध जो है किस प्रशासन से है? बहता और रहता क्या थे, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। क्या कर ही थे या कुछ और थे? बहता और रहता शब्दावली का यूज किसके प्रशासन में होता है? गोरखाओं के। 74 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है? राजी। उत्तराखंड के संदर्भ में बागपट्टी क्या है? अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्रकार का खेल है। देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ है? और 2022 में ही जो देवीधुरा में मेला लगता है ना, देवीधुरा का मेला, तो इससे जो है राजकीय मेला भी घोषित किया जा चुका है। सो 77 का करेक्ट आंसर डी 1928 हो जाएगा। माघ मेला कौन से जनपद में लगता है? उत्तरकाशी। सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अल्मोड़ा। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई? 1983। 80 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा ने की थी? मदन शर्मा जी ने। कामाख्या। धर्म गंगा एवं बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? भिलांगना। कफनी बुग्याल कहाँ पर है? 83। ऑप्शन ए बागेश्वर में है कफनी बुग्याल। नेक्स्ट है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन जो है वो किसने किया है? पीसी जोशी। राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ पर है? देहरादून। निम्न में से किस जरिए से भूटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? श्रृंगकंठ से। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। 86 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुन खाल दर्रा कौन सी जनपद में लोकेटेड है? चमोली। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? 88 वीरेंद्र रावत है। तुग्गल नाम का जो आभूषण है ये किस रंग में पहना जाता है? तुगयल। 89 सी। कान में। निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? चाचरी। निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ था? रुद्रप्रयाग। भैरोछाप शिला कहाँ पर है? सारे चीजें आपको जो बीएस नेगी जी का मैंने सेकेंड एडिशन कराया था ना विद एक्स्ट्रा फैक्ट, वो वहां पर कराया है केदारनाथ में। 93 आपके सामने है, कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता कौन है?
शैलेश मटियानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे? ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बेटवाल। ब्रह्म कपाली नामक स्थान जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है, निम्न में से कहाँ लोकेटेड है? बद्रीनाथ में। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी रवि चोपड़ा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का पहला स्थान किस श्रेणी में मिला है? नमामि गंगे शहर। ऑप्शन सी। निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? नैन सिंह रावत। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? यमुना। ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागणकर्ता पार्क किस राज्य ने खोला है? उत्तराखंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। और जाते जाते क्वेश्चन आप मुझे ये बताएंगे क्या है क्वेश्चन? आपके लिए क्वेश्चन है कि राजगढ़ी जो है किसका प्राचीन नाम है? साथ में इतना ही आपको आज बताना है फिलहाल। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया है? जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देंगे। साथ में नीति आयोग का गठन, नीति आयोग की फुल फॉर्म, इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, सीईओ कौन बने हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा इन क्वेश्चन का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। गुड नाइट फिलहाल के लिए। थैंक यू वेरी मच।